कथा में हम आज सुनाने वाले हैं जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का वध कर दिया था और बहुत उग्र रूप धारण कर लिया था, तब उनके उग्र रूप को किसने शांत कराया था, कैसे हो शांत हुए थे और किसने भगवान विष्णु को नरसिंह रूप से मुक्ति दिलाई थी। जानिए कथा में सारा हाल। जब नरसिंह रूप भगवान प्रहलाद जी से भी नहीं शांत हुए तब ब्रह्मा जी ने किससे विनती किया था, सुनिए। जब हिरण्याकश्यप के अत्याचारों से ये संसार हाहाकार मचा रहा था तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का अंत कर दिया और उसकी छाती को चीरकर उसका लहू पी लिया। जब उस महान दुराचारी का अंत हो गया, देवगण बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हर्षित होकर के इधर उधर उत्सव जैसा मनाने लगे, झूमने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए और भयभीत होकर एक दूसरे के पास में आ गए और धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। ये गर्जना कैसी हो रही है, सुनिए इस गर्जना को जो समूचे ब्रह्मांड को झकझोर दे रही है। सब बहुत चिंता में पड़ गए। जो गर्जना उनको हिरण्याकश्यप के वध के समय अच्छी लग रही थी, वही ध्वनि अब उनको भयभीत कर रही है। अब भगवान विष्णु जो हैं, उन्होंने नरसिंह अवतार के रूप में उग्र रूप धारण कर लिया है। विष्णु जी ने एक संकट का तो अंत कर दिया, किंतु साथ में एक ऐसा नया संकट उत्पन्न कर दिया जो पिछले वाले से भी अधिक भयंकर संकट है। ऐसा प्रतीत हुआ भगवान विष्णु ने वध करते समय जैसे हिरण्याकश्यप की आंतें निकाली थी, उसी दृश्य ने उनको और भड़का दिया और अब वो ब्रह्मांड को भी नष्ट कर देना चाहते हैं। उनका क्रोध जो है वो शांत नहीं हो रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांड कांपने लगा। वो भयभीत था, कहीं मुझे चीर न डालें, कहीं मुझे फोड़ न डालें। ब्रह्मा जी ने देखा नरसिंह भगवान का बहुत ज़्यादा क्रोध है तो प्रहलाद जी से कहा कि जा करके विनती करके क्रोध को शांत करो, तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी आए, नरसिंह भगवान की बहुत विनती किया, बहुत से प्रयास किए, किंतु उनका क्रोध जो है वो शांत नहीं हुआ। क्यों नहीं शांत हो रहा है? जो अपकार भक्त का करही, राम रोष पावक सोज रही। प्रहलाद जी को असुर द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया था, वही भगवान को क्रोध है और उनका क्रोध जो है वो शांत नहीं हो रहा है। जब क्रोध शांत नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने शिव जी की ओर देखा, इशारा किया और कहा कि जब आपने रुद्र तांडव रूप धारण किया था तब श्री हरि विष्णु ने ही आपके उस क्रोध को नियंत्रित किया था और अब आपकी बारी है भोलेनाथ जी। अब आप जो है भगवान विष्णु जी का नरसिंह रूप को शांत करिए। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर भोलेनाथ जी बोले कि श्री हरि विष्णु ने इस समय हिरण्याकश्यप का रक्त जो है वो पान किया है, इसलिए इनमें क्रोध की भावना अत्यंत जागृत हो गई है और इसी कारण ये क्रोधाग्नि भड़की है और शांत नहीं हो रही है। अगर हमने इनकी इस देह को नष्ट नहीं किया तो ये और भी खूंखार हो जाएंगे और भी हिंसक रूप रख लेंगे, ब्रह्मांड में प्रलय मचा देंगे, कोई नहीं बचेगा और सदा के लिए ये नरसिंह रूप धारण ही करे रहेंगे और हिंसक बने रहेंगे। ये कहकर भोलेनाथ जी ने अपना एक बाल तोड़कर वीरभद्रगण को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्रगण को समझाया कि भगवान विष्णु के इस नरसिंह अवतार को समझाओ, क्रोध को शांत करो।
भगवान भोलेनाथ जी की बात को सुनकर वीरभद्रगण जाते हैं तो देखते हैं नरसिंह रूप धारण किए भगवान नक्षत्रों को तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं, घोर रहे हैं। लगता है वो ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले ही हैं। वीरभद्रगण ने ये देखकर नरसिंह भगवान की प्रार्थना किया, हाथ जोड़े और कहा कि शांत हो जाइए प्रभु, आप परम रक्षक हैं और आप ही अगर ऐसा करेंगे तो कौन बचाएगा। शांत हो जाइए प्रभु। बहुत विनती किया और कहा कि आपने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया है नरसिंह रूप में, और अब आपका उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया है। अब इस रूप को त्याग दीजिए प्रभु। वो तो मात्र मुखौटा था, असुर का वध करने के लिए आपने वो चेहरा बनाया था, अब तो उसका आपने अंत कर दिया। शांत हो जाइए प्रभु। बहुत वीरभद्रगण बार बार विनती करते हैं और कहते हैं कि इस बर्बर हिंसक शरीर को त्याग कर पुनः परोपकारी शरीर में आ जाइए प्रभु, लौट आइए प्रभु। बहुत विनती करते हैं किंतु नरसिंह भगवान जो हैं वो नहीं सुनते हैं, खरोंचना शुरू कर देते हैं। उन्होंने झपट कर वीरभद्रगण पर भी आक्रमण कर दिया तो उसने तुरंत समर्पण कर पीछे हटने लगा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि सूरज छिपने लगा, नक्षत्रों की चमक जो है फीकी पड़ने लगी, आकाश गंगा पर जैसे ग्रहण सा लग गया और नरसिंह के समक्ष कोई बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो रही है। विशालकाय पंखों से संपूर्ण आकाश को ढक रही है। उनकी सरसराहट नरसिंह की गर्जना से भी तेज थी और उनकी चमक सभी नक्षत्रों के प्रकाश से 100 गुनी अधिक थी। वीरभद्र घुटनों के बल पर बैठ गया और महादेव जी को देखने लगा, परंतु इस बार शिव उस रूप में प्रकट नहीं हुए थे जिस रूप में वीरभद्र ने देखा करते थे। महादेव ने भी एक अवतार ले लिया। उसमें आधा भाग जो था वो 8 पैरों वाले शेर जैसा और शेष आधा भाग 1000 भुजाधारी सुनहरे पक्षी जैसा। उसमें कलंगी भी निकली हुई थी जिसमें अनोखा प्रकाश निकल रहा था और आँखों में भी चमक थी। उसके पंजे जो थे वो बहुत ही नुकीले थे। शिव ने सर्प का रूप धारण कर लिया था। नरसिंह भगवान ने जब ऊपर देखा तो देखा कि उनके ऊपर कोई बड़ा पक्षी मंडरा रहा है, तो उन्होंने उसको नोचने के लिए छलांग लगाई। सोचा कि पहले आँख फोड़ दूं और फिर इसकी चोंच तोड़ दूं, किंतु हिंसक नरसिंह जितनी छलांग लगाते थे सर्प जो हैं उससे ऊपर पहुंच जाते थे। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, नरसिंह में और सर्प में। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। फिर सर्प ने क्या किया, अपने पंजे को नीचे किया और नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और ऊपर को उड़ गया, बहुत ऊपर ले गया, बहुत ऊपर, और ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर के ऊपर पहुंचकर सर्प ने नरसिंह को छोड़ दिया। ब्रह्मांड नरसिंह को पृथ्वी की ओर गिरते देख रहा था और वो विशाल उल्का की भांति तेजी से नीचे गिरता चला गया। नरसिंह अवतार ज्यों ही धरती से टकराया फिर उठ के खड़ा हो गया। इतने में सर्प ने नरसिंह का सिर काट दिया और अंत कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु को नरसिंह रूप से मुक्ति इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने दिलाई थी, जैसे जब भगवान भोलेनाथ जी ने रूप तांडव का रूप धारण किया था तब श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के उस रूप का अंत किया था। उसी प्रकार से साथियों इस बार भोलेनाथ जी की बारी थी और उन्होंने नरसिंह रूप को शांत कर भगवान विष्णु को नरसिंह रूप से मुक्ति दिलाई। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में कल्याणकारी कथाएं।
पौराणिक कथाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव की जय।